बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज के जो हमारा लेक्चर है एवरीडे साइंस का, जो हमारा 7th लेक्चर है और हम इसको शुरू करते हैं अपने 7th लेक्चर को। और 7th लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करूँगा कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं? यहाँ पे आप पाकिस्तान अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, जियोग्राफी की तैयारी कर सकते हैं, एवरीडे साइंस जिसका आज हमारा 7th लेक्चर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, इंशाल्लाह इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम जिस चीज़ का आने वाला है वो हमारे पास है डिप्टी अकाउंटेंट। तो मैं बार बार डिप्टी अकाउंटेंट का कहता हूँ, वैसे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे आपको यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यही सब्जेक्ट सारे के सारे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक था कार्डिया चला हुआ था, ठीक है, कार्डिया, ठीक है। हाँ, दिल की बात हम चला रहे थे। दिल की बात चलाने के लिए भी दिल चाहिए। फिर हमारे पास 4 चैम्बर्स थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई एट्रियाज के ऊपर वेन्स हैं। यहाँ पे ये हमारे बनाई थी जो इन्फीरियर वेन थी, ये जो बनाई थी सुपीरियर वेन थी, ठीक है। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे मुंतकिल करती थी राइट एट्रिया के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे हमारे वाल्व लगे हुए हैं, जिन वाल्व के साथ ये कंट्रैक्ट करती है। जो 3 वाल्व थे तो इसको मैंने ट्राई कस्पेट का नाम दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे आता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड को मैंने कहाँ पे मुंतकिल किया था? मैंने नहीं किया था, कहता तो दिल्ली है, ठीक है, लेकिन किया था। ओके हो गया। यहाँ पे भी कोई वाल्व लगे हुए थे हमारे पास, ओके हो गया, बल्कि यहाँ पे वाल्व लगे हुए, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये वाल्व जो है इनको अभी तक बनाया है, 1 मिनट पहले से कुछ गुजर रहा है अभी ट्रैक्टर रहा, ठीक है। बहरहाल ये तो हमारा पिछला रिपीट हो गया। ये मैंने बनाया था पल्मोनरी वेन बनाया था, इसको आपको बताया था कि ये हमारी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बताया था मैंने इसको, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम कहाँ से और क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहीं से पढ़ना है अपने टॉपिक को, ठीक हो गया। पल्मोनरी से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, पल्मोनरी वेन से पढ़ रहे हैं हम। हमारे पास 2 तरह का है ब्लड, आपको जैसे मैंने बताया था कि एक ऑक्सीजनेटेड है और दूसरा जो है डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड जिसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है। और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती है, और मैंने बताई कि वो 16% तक होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये ब्लड हमारा, ठीक है, दिल में जाता है यहाँ से, ठीक है, दिल में जाता है इस पल्मोनरी वेन के जरिए। कहाँ से होके जाता है? ये आपको समझ आ रहे होगी। हमारे एयर सैक्स का बना हुआ क्या है हमारा? ये हमारे लंग्स हैं। और इन लंग्स से क्या होती है? यहाँ से जाती है एयर, और इस एयर को इस एयर से जो ब्लड इसके साथ मैं उठा के ले जाती है जो वेन, उसको मैंने किस चीज़ का नाम दिया है? उसको मैंने ये नाम दिया है पल्मोनरी वेन, ठीक है। मैंने किस चीज़ का नाम दिया है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बेसिकली क्या है? ये वेन ऐसी वेन है कि ये जो हमारी लंग्स हैं, लंग्स से खून को उठाकर लेफ्ट एट्रिया में मुंतकिल करती है, ठीक है। किसमें? लेफ्ट एट्रिया में, क्योंकि ये हमारा जो है लेफ्ट एट्रिया है और ये हमारा राइट एट्रिया है, ठीक हो गया। तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ये क्या करती है? मुंतकिल करती है। पहले इसने क्या किया था? यहाँ से ब्लड को दिया था लंग्स की तरफ, लेकिन कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है जी? जिसमें ऑक्सीजन कम होता है और यहाँ पे ये एयर सैक्स में दाखिल होता है, और यहाँ पे इसकी जो साइड पे कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे जो 21% होता है, ठीक है, इस ये 21% यूँ समझे आप, इसमें मिक्स होता है इस खून के अंदर, ठीक है। जो खून कैपिलरीज में एयर सैक्स की साइड के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, उसमें मौजूद होता है 16% यहाँ पे, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड आया था यहाँ से इसके जरिए। ये हमारे पास कौन सी है? आर्टरी, जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। इसके जरिए से इन दाखिल हुआ था
दाखिल कितना हुआ था 16% ऑक्सीजन के साथ, मगर अब वापस कितना जा रहा है, वापस जा रहा है 21% ऑक्सीजनेटेड होके। तो ये वो वाहिद वेन है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन है आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है। ये वाहिद वेन है दिल की जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें जो मिकदार है वो मैंने आपको लिखवा दी है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर मिकदार कितनी होती है ऑक्सीजन की, 21% होती है, ठीक है। अच्छा, चीज़ें जो है बड़ी इजी हैं और इसी लेकर हम चल रहे हैं, इनको मज़ीद भी इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो कार्डिया है उसके 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी पढ़ाया था, पल्मोनरी वेन पढ़ाया मैंने आपको बताया। उसके बाद लंग्स से जो उठाती है वो पल्मोनरी वेन है। अभी तक हमने जो समझने को 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 21% ऑक्सीजन लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड है 21% ही होगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा लंग्स के बारे में, आपने सुना होगा कि 2 चीज़ें हैं, एक है अस्थमा, अस्थमा जिसे आप दमा कहते हैं, दमा यानी, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं खांसी या सांस की तंगी होती है, ठीक है। लेकिन ये होता क्यों है, क्या ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है? जो हमारे एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तब जाके ये होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये होता है ड्यू टू एलर्जिक। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारा जो दमा है, अस्थमा है, ये क्यों होता है? ये एयर सैक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होता कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वहाँ पे कम होता है, ठीक है। दूसरा है एम्फिसीमा। ये एम्फिसीमा क्या है? तो एम्फिसीमा ये एक ऐसी लंग्स की बीमारी है जिसे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, ठीक है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये होता क्यों है? तो ये ड्यू टू स्मोकिंग होता है, ठीक है। ये सवाल आता है कि ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है, कि स्मोक की वजह से कौन सी बीमारी लंग्स की आपको पड़ सकती है? तो वो आप अस्थमा नहीं कहेंगे, आप एम्फिसीमा कहेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एमसीक्यूज को देखें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए एम्फिसीमा और अस्थमा में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि अस्थमा जो है ये ड्यू टू एलर्जिक है, और जो हमारे पास एम्फिसीमा है, एम्फिसीमा जो है ये ड्यू टू स्मोक है। जो स्मोक करते हैं वो क्या करते हैं, वो सुट्टा लगाते हैं, धुएं को अंदर लेके जाते हैं। जब यहाँ पे धुआं आता है, ठीक है, इस ब्लड के सांस के जरिए, ठीक है, तो ये जो हमारा एयर सैक की वो होती हैं, वॉल्स होती हैं, ये वॉल्स क्या करती हैं, एक्सपेंशन होती है, इनमें ये टूट जाती हैं, ठीक है। जब ये टूटती हैं तो इनके टूटने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन पूरी तरह से ये नहीं ले पाती, नहीं कवर कर पाती, एक्सपेंशन होती है और ये टूटती हैं, ठीक है। तो उस टूटने की वजह से फिर जब ये कमज़ोर हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और आपको सांस की तंगी होती है, ठीक है। आपको क्या होती है, सांस की तंगी होती है इस एम्फिसीमा में भी। और ये एम्फिसीमा किसकी वजह से होता है? स्मोक की वजह से होता है। और अस्थमा होता है ये हमारा एलर्जी की वजह से होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गई होगी कि हमारा अस्थमा और ऑक्सीजन जो है हमारा, तो क्या कहते हैं, एम्फिसीमा में क्या फ़र्क है। एयर सैक की दीवारें बिल्कुल टूट जाती हैं और सरफेस का एरिया जो है इसका बड़ा हो जाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। जब इसका एम्फिसीमा की स्मोकिंग होती है, स्मोक की वजह से फिर क्या होता है कि ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड उठाने की, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, जब ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो होना क्या है, ऑक्सीजन की कमी होनी है और आपको वो जिसे आप दमा कहेंगे जो कि होगा एम्फिसीमा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी वेन के बाद क्या करता है, जरा किसके साथ हम कंट्रैक्ट करते हैं? तो हम कंट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन देखें आप, हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये चीज़ जो है, ये क्वेश्चन आप देखें, ये ब्लू चार्ट उठा लिया मैंने, पल्मोनरी
पल्मोनरी सर्कुलेशन। बेसिकली ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये क्या है, तो जब हम सर्कुलेशन का मतलब है किस चीज़ का पढ़ रहे होते हैं कि जहाँ से ब्लड जो है वो आया था ऑक्सीजन उसके अंदर लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड होके गया, लंग्स ने ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन दे के दोबारा वापस भेज दिया है। और एक चीज़ जहाँ पे वाल्व जो लगे होते हैं, इन वाल्व का क्या पर्पज़ होता है, ठीक है, जब हमारा दिल जो है वो एक तरह से पंप कर रहा होता है, आप समझ रहे हैं कि जहाँ से पंप उसने दबाया है तो आगे चला गया, ठीक। और ये वाल्व इसलिए लगे होते हैं ताकि आप चाहे उल्टे हैं, सीधे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, आपने कभी ये किया है कि आपके वाल्व जो हैं वो तो ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, दिल तो ऐसे है, तो कभी ऊपर ब्लड चला गया और नहीं जाता वापस, ठीक है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये वाल्व लगा देते हैं, ठीक है। ये वाल्व अल्लाह इसलिए लगा हुआ है ताकि ये ब्लड जो है दोबारा वापस ना जाए उसी जगह पे, ठीक है। वो एक आगे सर्कल में चलता रहे, पीछे से दोबारा आता है, वो आगे वाला आगे चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक तरह से एक साइकिल के साथ चल रहा है। यहाँ से क्या हुआ, ट्राइकस्पिड से आया यहाँ पे, उसके बाद राइट वेंट्रिकल ने धकेला किधर, हमारे लंग्स की तरफ, लंग्स में आया, लंग्स से एयर लेते हुए, ऑक्सीजन लेते हुए कहाँ पे चला गया है, दोबारा हमारे पल्मोनरी वेन के जरिए राइट एट्रियम में चला गया, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में चला गया। और लेफ्ट एट्रियम मैंने बताया कि ओनली वाहिद ये हमारी ये है पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ओके। तो अब मैंने बताना है आपको कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली आपका सबसे पहले जो है राइट वेंट्रिकल में ब्लड था, ठीक है। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे आया। तो पहले राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, मैंने आपको बताया कहाँ पे आया था, ये लंग्स में आया था, ये वाला पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में आया। ओके हो गया। पल्मोनरी आर्टरी से, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे गया, लंग्स में गया। और फिर लंग्स से फिर कहाँ पे आया, आपको मैंने बताया है कि लंग्स ने किधर भेजा है, उस वेन के जरिए राइट एट्रियम में भेज दिया है, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है, फिर उसने कहाँ भेजा, ये मेरे पास जगह ऐसे है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, राइट एट्रिया, शायद नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये सुबह 4 बजे का टाइम है, तो मेरे पास इस वक्त कोई और बंदा नहीं है जिसको मैं उस साइड पे खड़ा करूँ और वो देखे, ठीक है। तो उम्मीद है ये नजर आ रहा होगा। राइट एट्रिया जो है वो कहाँ पे ब्लड चला जाता है, राइट एट्रिया में चला जाता है। और फिर राइट एट्रिया से मतलब हमारा जो है वो एक सर्कल जो है कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर दिल में आ गया। कहाँ से? दिल के राइट वेंट्रिकल से निकला लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के जरिए दिल के अंदर चला गया। तो ये 3 चीजों का सर्कल हुआ जिसे आप कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन, अच्छा 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और होता है दूसरा वो सिस्टमैटिक, मेरा ख्याल है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। हाँ जी, तो यार मैंने ड्यूटी पे जाना था तो इसलिए मैंने क्या कर लेता हूँ आज जाना है इसको। ओके, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ने भी तो अपने पास ब्लड अब नहीं रखना ना, ठीक है। यहाँ पे इसने जब यहाँ से लाया तो इसने भी क्या कर दिया, ब्लड को आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ पे? हमारे राइट लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल में लाया कैसे? अब मैंने आपको बताया कि इनके पासेस हैं, जैसे हमारे पासेस हैं, दर खैबर है, पंजाब है, ठीक है, एटसेट्रा। इसी तरह से दिल के अंदर भी आपने इस चैम्बर्स में घुसने के लिए भी हैं। तो यहाँ पे ब्लड में जब आना है तो वाल्व के जरिए आना है। और ये वाल्व जो है इन्हें बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे आप, ठीक है। क्या कहेंगे? इन वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व। वो क्यों? क्योंकि ये 2 हैं हमारे पास, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे हैं आपके, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, BICUSPID, बाइकस्पिड, या इनको दूसरा आप नाम देंगे मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, इनको आप नाम क्या देंगे? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। जो ब्लड को लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल कर रहे हैं, ठीक है, धकेल रहे हैं। कौन से वाल्व हैं जो शिफ्ट करने का मौका दे रहे हैं? जो
बाइकस्पिड वाल्व आप कहेंगे या मिट्रल वाल्व कहेंगे, जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को मुंतकिल कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइकस्पिड वाल्व तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ये इसने भी तो अपने पास नहीं रखना ना, ठीक है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, फिर जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को पूरे जिस्म की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, कैसे लेकर जाएगा ये, बेसिकली ये जो हमारा जहाँ से यहाँ पे ब्लड आ गया इस लेफ्ट हमारे वेंट्रिकल में, इसने क्या करना है, इसने अपने पास नहीं रखना, ये यहाँ से निकालता है ब्लड को। आपको पता है कि ये जो हमारी बाकी बॉडी है सारी, ये दिल के बाहर हमारी बॉडी होगी ना, ये हमारा दिल है, दिल के बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बॉडी होगी। इस बॉडी के अंदर एओर्टा, AORTA, एओर्टा, एओर्टा के जरिए, ठीक है, ये जो मैंने आपको बना के दिखा ये आर्टरी, ये कौन सी है, ये हमारी एओर्टा है, इसको हम एओर्टा कहते हैं। और एओर्टा जो है ये हमारे सबसे लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि हमारी आर्टरी है। ठीक है, ये क्या करती है, ये भी एक सर्कुलेशन बनाती है। हमने क्या करना है, यहाँ से ब्लड लेके आए थे इसके जरिए से, मैं सारा एक बार आपको सर्कल थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे ब्लड आया था हमारे पास 16%, जिसे डीऑक्सीजनेटेड का नाम दिया था, यहाँ से फिर इंटर किया था हमने ब्लड को। ठीक है, इसके जरिए से हमने यहाँ से उठाया लेफ्ट से राइट वेंट्रिकल से उठा के लंग्स में लेके आए थे, लंग्स से फिर मैंने कहाँ से पल्मोनरी वेन के जरिए से राइट लेफ्ट एट्रिया में शिफ्ट किया, फिर लेफ्ट एट्रिया से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आया, जिसे कौन से वाल्व थे, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड थे, ये दो हैं तो बाइकस्पिड हैं या मिट्रल वाल्व हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब शिफ्ट हुआ लेफ्ट उसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ से ये फिर कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पूरे जिस्म की तरफ, जहाँ से दिल से आप निकाल देगा ये, ठीक है, दिल से निकाल के पूरे जिस्म की तरफ लेकर जाएगा। ठीक हो गया, और वापस मैंने कहा ना आए, इसलिए यहाँ पे हम कोई ना कोई वाल्व लगाया हुआ है, अल्लाह ताला ने वाल्व लगाए हुए हैं और हमने उनके नाम रखे हुए हैं। तो ये भी यहाँ पे भी वाल्व है कि जब हम यहाँ से धकेलें तो ये ऊपर चला जाए, वापस ना आए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। कौन सा कहते हैं, एओर्टिक, ये वाला वाल्व जो है। ठीक है, ये मैं तोड़ फोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि लिख रहा हूँ चीज़ें साथ साथ। AORTIC, एओर्टिक वाल्व। ये क्या लिखा है मैंने, एओर्टिक वाल्व कहाँ पे लगा हुआ है, किसकी बेस पर लगा हुआ है, एओर्टा आर्टरी या एओर्टा वेन की जो है बेस है, उस बेस के ऊपर लगा हुआ है कौन सा, हमारे पास एओर्टिक वाल्व। और वाल्व का पर्पस मैंने आपको पहले से बता दिया कि इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है ताकि ब्लड जो है वो वापस ना आए। अच्छा, ये जो हमारा एओर्टा वाल्व है, ठीक है, इस एओर्टा को और पल्मोनरी वाल्व को, ये जो हमारे पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है, और जो एओर्टा है एओर्टिक वाल्व है, इन दो की कम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेमी लूना वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी, आपको समझ नहीं आया ना, दोबारा बताता हूं मैं। सेमी लूना वाल्व कौन कौन से हैं हमारे पास, आपको मैंने पल्मोनरी वाल्व पहले दिखा दिए हैं, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, उन्हीं पल्मोनरी वाल्व को और एओर्टिक वाल्व को सेमी लूना वाल्व कहते हैं। बेसिकली इनकी जो शेप है वो आधे चांद की तरह है, जो हाफ मून है। ठीक है, सेमी का मतलब आपको पता है, सेमी कहते हैं हम हाफ को, आधे को, और मून, लूना जो है हमारा चांद है। ठीक है, हमारी सैटेलाइट है जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो सेमी लूना जो है यानी किसी इस तरह की शेप का जो है ये बना हुआ है, तो इस तरह की शेप वाले को हम क्या कहेंगे, सेमी लूना कहेंगे। ठीक है, ओके हो गया जी। और सेमी लूना क्या बता रहा था, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंट्रैक्ट करता है, ये बॉडी से बाहर भेज देता है, पहले हार्ट, हार्ट से बॉडी, फिर हार्ट, यहाँ पे आया लंग्स से। ठीक है, सॉरी, हार्ट से निकला था, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी में ये आ गया। ओके, समझा रहा हूँ मैं। सिस्मेटिक जो है, ठीक है, कौन सा, सिस्मेटिक, सिस्टेमिक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आपने ये कमेंट करना है कि ये कौन सा है, कि जब हमारा यहाँ पे ब्लड जो है बॉडी में मुंतकिल हो चुका है जब, ठीक है, इस एओर्टिक वाल्व के जरिए, तो एओर्टिक वाल्व से यानी बॉडी में आया। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ से हो के ये कहाँ पे जाता है, यहाँ से इसके जरिए से हमारे पास क्या चीज़ थी ये, ठीक है, वेना केवा वेन जो है, इस वेना केवा वेन के जरिए क्या होता है,
जहाँ से शिफ्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड शिफ्ट होता है। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से जो हमारी बॉडी है, बॉडी से हार्ट, हार्ट से फिर, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट से बॉडी है, बॉडी से फिर हार्ट है, हार्ट है, हार्ट से बॉडी है, बॉडी से फिर हार्ट है, ठीक है। ये आप लिखेंगे हार्ट, फिर बॉडी, फिर जो है हार्ट। ये आपका एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, कि आपका जो है हार्ट से निकला यहाँ पे एओर्टा के जरिए, एओर्टा वेन के जरिए, फिर हार्ट बॉडी में गया, फिर बॉडी से हो के जो दरमियान में मैंने बॉडी बनाई है, फिर दोबारा इसके जरिए वेना के वेन के जरिए हार्ट के अंदर आ गया। तो ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हुई, ठीक है। और अगर कहा जाए कि ये सर्कुलेशन कितने सेकंड में तब्दील होती है, बल्कि वो आगे हम जाके लब दब और उसको देखते हैं, ठीक है, जो कि 0.1 सेकंड में जो है ब्लड एक बार अपना वो क्या करता है, प्रेस करता है, दिल अंदर की धड़कन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया सर्कुलेशन। इसका नाम आपने देखना है कि स्टेमिक है, स्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, स्टेमिक सर्कुलेशन, आई थिंक सो, SYTEMIC, स्टेमिक सर्कुलेशन इसको कहेंगे आप, ठीक है। ये आपने क्या करनी है, देखनी है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेयर ऑफ ऑर्ट, ठीक है, दिल की जो झिल्ली है, दिल के बाहर जो तह है पेरिकार्डियन, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, बाहर बाहर मैं बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये मैंने ब्लू कलर के साथ बना दिया है, उस झिल्ली के साथ साथ वो नहीं है कि ऐसे जगह खाली हो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बाहर से बनाई है, ठीक है, ये दिल के बाहर, वैसे 3 तह अंदर भी हैं जो इसके क्या कहते हैं, अपना जो एक दिल का, चले वो लफ्ज मुझे अब याद नहीं आ रहा, बहरहाल कि ये दिल के बाहर फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। ये आप इसको तह भी बोलेंगे, लेयर भी बोलेंगे, या आप इसको क्या कहते हैं, दिल के गिर्द जो झिल्ली है वो भी बोलेंगे। और इसका जो नाम है वो है पेरिकार्डियन। क्या नाम है, पेरिकार्डियन, ठीक है। ये मैं इसका नाम बता रहा हूँ, आप दूर लिख रहा हूँ क्योंकि इस करीब जो है ये सारा लिखा हुआ है, चलो मैं करीब से मिटा देता हूँ, ठीक है। पेरिकार्डियन, पेरिकार्डियन क्या है, हमारे पास फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि दिल के इर्द गिर्द है। अब इसकी ये जो मसल है ना, ये मुझे नाम उसको याद नहीं आता, ये मसल, इस मसल के साथ ही ये मसल की अपनी भी तह हैं, लेयर्स हैं, उनके नाम हैं, लेकिन मैं कौन सा बता रहा हूँ, जो कमीशन पूछता है आपसे कि फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आर्ट जो है कौन सी है, तो आप कहेंगे कि पेरिकार्डियन जो है हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। ये मसल दिल की जो दिल के मसल हैं, और जो एक ये लेयर है, इसके दरमियान क्या है, जिसके दरमियान लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेरा टाइम जो है बहुत शॉर्ट है, मैंने भी निकलना है, टाइम जो है होने वाला है, और अभी तक लेक्चर का भी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। चलो, बहरहाल ये मसल और पेरिकार्डियन के दरमियान जो है वो क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी हमारे पास पड़ा है, ये दिल के खून, हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट एट्रिया से क्या कहते हैं ऊपर निकला है, हमारे पास कौन सा पाइप जा रहा है, एक तरह से एओर्टा है, तो एओर्टा से फिर ब्लड तो यहाँ पे चला गया है, ठीक है। लेकिन अब ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे दिल के अपने मसल हैं, दिल की अपनी जो बॉडी है उसको भी तो खुराक चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो चाहिए कि वो सारे के सारा ये निज़ाम जो है, ये मशीनरी जो है दिल की घुमाए, ये चलाए। तो वो क्या करता है, वो भी कोरोनरी वेन के जरिए क्या लेता है जी, ब्लड लेता है। कौन सी वेन है जी, कोरोनरी आर्टरी है, जो दिल के खून, जो दिल के मसल को खून देती है। कौन सी, कोरोनरी, CORONARY, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, ये मसल्स को, ये जो मसल्स हैं ये दिल के मसल्स हैं, ये दिल की अपनी जो तह है हमारे पास पेरिकार्डियम से पहले जो ब्लैक मैंने पहले लाइन बनाई हुई थी, जहाँ पे ये मसल से बना हुआ है, गोश्त से बना हुआ है, जैसा कि मसल्स मैंने बताया था आपको, मसल की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, ओके हो गया। तो ये उन मसल्स को भी ब्लड चाहिए, तो उन मसल को कौन ब्लड देता है, यहाँ पे आप ये बना लें, कहाँ पे बना लें,
यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनी हुई है, ये हमारे पास बनी हुई है करोनरी आर्टरी, ठीक है। ये वाली, इस करोनरी आर्टरी के जरिए क्या करते हैं हम, दिल से, बॉडी से दिल को हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, दिल के मसल्स को खून दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने ट्राइकस्पिड देखा, बॉबिकस्पिड देखा। उसके बाद हम देखते हैं अब लब और डब क्या है, ठीक है। हमारे पास दो साउंड्स हैं, एक लब है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है। कि कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया से कौन सी साउंड बनती है, तो आपने कहना है लब। ये जो आप धड़कन, धक धक कहते हैं आप, ठीक है, आप अपनी जबान में कहते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी की लैंग्वेज में, कार्डियक लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में इस धक धक को ये लब डब कहते हैं, ठीक है। ये लब जो है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है। एट्रिया जो है हमारे पास ऊपर का साइड है, यानी ये जो दिल के यहाँ पे आप कभी दिल को देखें तो वो टूटा हुआ ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी होता है, कभी आप देखें तो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो ये सारे का सारा क्या होता है हमारे पास, इनका आपस में कंट्रैक्शन होता है। ये जब आपस में मिलता है तो क्या होता है, एक आवाज, एक साउंड पैदा होती है जिसे आप लब कहते हैं। इस लब की वजह क्या होती है, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यानी जब एट्रिया का आपस में एक तरह से मिलाप होता है, मिलता है, वहां से ब्लड को वो आगे धकेलता है, तो क्या, कौन सी साउंड पैदा होती है, लब की साउंड पैदा होती है, ठीक है। और इसको आप कहते हैं लब। और इसी तरह से जो हमारा डब है, अब यहाँ से इसने ऊपर क्या किया है, ब्लड को निकाला है, ठीक है। तो ये ड्यू टू रिलैक्सेशन आप कहेंगे, ड्यू टू रिलैक्सेशन, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल से कौन सी साउंड पैदा होती है, डब की साउंड पैदा होती है। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल यानी रिलैक्सेशन का मतलब जब ऊपर भेज दिया, ब्लड को निकाला, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए, बंद हुए, ठीक है, ऐसे सांस ली, ठीक है, कि मेरे से मेरा काम हुआ, लेकिन फिर वो फौरी आ जाता है, और ठीक है, तो वो फिर खुलता है, फिर बंद होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये सारे का सारा निज़ाम चल रहा है, जैसे पंपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप, अगर मैंने बताया है कि ये जो कार्डियक साइकिल है सारे का सारा, ये लब डब होने का ड्यूरेशन जो है वो कितना है, ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हमारे पास टोटल 0.8 सेकेंड है, ठीक है, 0.8 सेकेंड, ओके हो गया। 0.8 सेकेंड हमारे पास इसका ड्यूरेशन है टोटल, जो जिस पे लब और डब हो रही है, ठीक है। इस लब और डब की जो साउंड है, इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, इस लब और डब की साउंड को, ठीक है। साउंड को डॉक्टर सुनता है किसके जरिए, स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप, ठीक हो गया। स्टेथोस्कोप के जरिए डॉक्टर क्या सुनते हैं, इस लब और डब की साउंड को सुनते हैं। और स्टेथोस्कोप को किसने बनाया, इन्वेंट किया या लेके आया, तो लैनिक जो है, LAENIC, लैनिक साहब जो हैं स्टेथोस्कोप के इन्वेंटर हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने सबसे मतलब पहले देखा था, थोड़ा सा बेसिक्स देखी थी, उसके बाद लंग्स के बारे में देखा, पल्मोनरी आर्ट, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद लब डब को देखा है, और लब डब के बाद अब हम देख रहे हैं अपना कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये कैसे बनता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर हमारा है ये इसी लब और डब से बनता है। कैसे, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक सिस्टोल है, ठीक है, और एक डिस्टोल है। सिस्टोल, SYSTOLE, सिस्टोल। सिस्टोल जो हमारा है ये 80 mm, ठीक है, ये हमारा 80 mm Hg है। उसके बाद हमारे पास डिस्टोल जो है, बल्कि ये 120 है, और डिस्टोल जो है, डिस्टोल DYSTOLE, डिस्टोल, ये हमारा 80 mm Hg है। ये जो आप चेक करवाते हैं कि मेरा ब्लड जो है इस वक्त कितना है, वो कहते हैं कि नॉर्मल जो है 180 होता है, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं कि क्या मेरा 120 जो ऊपर वाला है, यानी ठीक है 120/80 है या नहीं है, ठीक है।
तो जो आपका सिस्टोल होगा वो 120 होगा, इसका नाम सिस्टोल होता है। ऊपर वाला जो है आपका 120 है, और डिस्टोल जो है वो हमारे पास कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ये हमारा बीपी का जो हम चेक करते हैं उसके डॉक्टर बताते हैं हमारे पास। SpHe स्फेगोमेनोमीटर, स्फेगोमेनोमीटर जो है ये हमारा क्या है, जिसको हम ब्लड चेक करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं, स्फेगोमेनोमीटर। ये मुझे नाम अभी प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तब भी नहीं आता था, मैंने लिख के रखा था, फिर भी मैं देख के भी नहीं पढ़ रहा, तो आप इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना है, SpHeGoMAMONET या, ठीक है, स्फेगोमेनोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रैकल आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। हाँ, अच्छा, ये जो हमारा बाजू है यहाँ से हम ब्लड ही क्यों चेक करते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली ब्रैकल आर्टरी, BRAICHEL, ठीक है, BRACHIAL, ब्रैकल। और जो ब्रैकल आर्टरी हमारी कहाँ पे होती है, शोल्डर हमारे जो है इसके बाजू के अंदर होती है। ठीक है, इस बाजू के अंदर हमारी ब्रैकल आर्टरी होती है, जहाँ से कि हम इसको पकड़ते हैं, पट्टा लगाते हैं, चेक करते हैं हम। ठीक है, इसकी जो आर्टरी है ये हमें बता रहा होता है, ये मसल जहाँ पे जो है इसके अंदर वो आर्टरी है, और उसी से ही हम ब्लड को रोकते हैं, जो बाजू से आने वाली आर्टरी को, और हम मेजर करते हैं कि हमारा इस वक्त बीपी जो है वो कितना है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ जो है दिल के बारे में, हमारे पास ECG होता है, जिसे आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है हमारी ECG, जिसे आप स्टडी कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट करती है, ठीक है, बताती है, स्टडी ऑफ कार्डिया करती है, ECG दोनों लफ्ज़ हैं, थोड़ा सा फर्क है। स्टडी ऑफ हार्ट की बात हो, मतलब अगर ECG, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ जिसमें आप ऐसे देख रहे होते हैं लहरें, ठीक है, ये लहरें जो देख रहे होते हैं ये हमारा ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये ECG रिपोर्ट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा ECG यानी हम कहते हैं कि ECG करवाएं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफी कराएं। ठीक है, ग्राफी में हम देखें कि हमारा ग्राफ जो है वो दिल का कैसे जा रहा है, हमारी लब डब जो है ये कैसे चल रही है, हमारा ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो क्या बता रहा होता है, इसी ECG के जरिए बता रहा होता है। ठीक है, उम्मीद है हमारा लेक्चर जो है तकरीबन 30-35 मिनट या 40 मिनट का हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह हम जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारा ये 7th लेक्चर था, हम 3 से 4 लेक्चर्स करेंगे एवरीडे साइंस के, और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड।